अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाह रहा था अपने फ्रीलांसिंग कैरियर के बारे में और कुछ अपने क्लाइंट्स के बारे में और इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत के बारे में। ज़्यादा बात तो इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत के ऊपर ही करेंगे। फ्रीलांसिंग में इंग्लिश लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। इंग्लिश बोलना बहुत ही कोई बेसिक कंपोनेंट है फ्रीलांसिंग के लिए, क्योंकि इंग्लिश वो वाहिद ज़ुबान है जिससे आप दुनिया भर में कहीं पे भी किसी से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ मज़े के वाक़यात मेरे साथ हुए हैं। कुछ क्लाइंट्स मैंने विन किए हैं जस्ट बिकॉज़ मुझे इंग्लिश बोलनी आती थी। एक जर्मन क्लाइंट है मेरी जिनसे तकरीबन कोई 2 ढाई सालों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। हुआ ये था कि कोई 2 साल पहले उन्होंने मुझे फाइवर पे मैसेज किया और इंटरव्यू हमारा शेड्यूल हुआ। हमने बातचीत स्टार्ट की, 10 से 15 मिनट हमने गपशप लगाई और गपशप कोई भी टेक्निकल चीज़ें या कोई भी काम की चीज़ें नहीं थी। जस्ट आप कहाँ से हो, क्या करते हो, आप इंग्लिश आपने कैसे सीखी, ये चीज़ें थी। और उसी टाइम उस क्लाइंट ने मुझे हायर कर लिया। खैर मेरा प्रोफाइल तो उन्होंने पहले ही देखा हुआ था, तो शी जस्ट वांटेड टू चेक कि मुझे इंग्लिश बोलनी आती है कि नहीं। वो एक टर्किश फ्रीलांसर के साथ काम कर रही थी जिसको इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी और इस वजह से उनका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था। तो उसी वजह से उन्होंने उस बंदे को फायर किया और मुझे हायर किया जस्ट बिकॉज़ मुझे इंग्लिश बोलनी आती थी। इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत का अंदाज़ा यहीं से हो जाता है। एक और वाक़या मेरे साथ हुआ था। न्यूयॉर्क से मेरी एक क्लाइंट है। जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ था कोविड-19 का, तो लोग अपनी जॉब से हटना स्टार्ट हुए थे। तो उन दिनों मुझे फाइवर पे एक और मैसेज रिसीव हुआ। मैं एक अपने स्विस क्लाइंट से बात कर रहा था स्काइप पे। तो फाइवर पे मुझे मैसेज रिसीव हुआ, तो फाइवर पे भी मैंने हल्की-फुल्की चैटिंग स्टार्ट कर ली और एक और इंटरव्यू शेड्यूल हुआ। तो राइट आफ्टर द स्काइप मीटिंग में ज़ूम पे आ गया और मेरी क्लाइंट न्यूयॉर्क से और उनकी असिस्टेंट, उन दोनों ने मिलकर मुझसे इंटरव्यू किया। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम गपशप लगाए हमने, टेक्निकल क्वेश्चंस भी हुई बीच में, क्योंकि फ्रीलांसिंग की चीज़ें कोई फॉर्मल नहीं होती हैं ज़्यादा, तो इसीलिए गपशप हमने लगाई और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हुई, कुछ हंसी मजाक भी हुई, आगे पीछे के गपशप भी हुए और उनको अंदाज़ा हो गया कि आई वॉज द राइट पर्सन टू वर्क विद दैम। उन्होंने मुझे ये बताया कि मुझसे इंटरव्यू करने से पहले वो एक किसी पाकिस्तानी बंदी से इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि शी केप्ट सेइंग येस एंड नो फॉर ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस। अगर आप हर सवाल पे यस नो यस नो यस नो का विर्द लगाएंगे तो क्लाइंट को कभी भी आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अगर आप जो काम कर रहे हो वो काम आप अगर क्लाइंट को कम्युनिकेट ना कर पाओ तो उस चीज़ का फ़ायदा इतना नहीं होता और क्लाइंट्स इतने कंफर्टेबल नहीं होते काम करने में। तो इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत फ्रीलांसिंग में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। आई रिपीट, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। सबसे पहली चीज़, आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलनी लाजमी आनी चाहिए। इंग्लिश के बाद आप जिस स्किल सेट को लेकर काम करना चाहते हैं वो, एंड देन यू हैव टू गो फॉर अपवर्क, फाइवर, guru.com, freelancer.com, पीपल पर आवर, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं। इंग्लिश आपने लाजमी सीखनी है। इस तरह काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ काम करना इसलिए पसंद करते हैं कि क्वालिटी ऑफ वर्क तो हर बंदा चाहता है, क्वालिटी के साथ साथ कम्युनिकेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको खुद इंग्लिश बोलनी नहीं आती। जर्मन क्लाइंट की बात कर रहा था, इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उनकी खुद की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, बट शी हायर्ड मी जस्ट बिकॉज मैंने इंग्लिश बोली, अच्छे से बोल ली, उनको मेरी समझ आ गई, मुझे उनकी समझ आ गई, तो हम आपस में एक दूसरे को समझ पाए और अपने काम स्टार्ट किया।
और उस क्लाइंट के साथ आज तक मैंने कोई $2000 प्लस का मैंने उनके साथ काम किया है। इसी तरह मैं ये जो मेरी क्लाइंट्स थे न्यूयॉर्क से, इनके साथ मैंने कोई 6-7 महीना काम किया। इनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और कम्युनिकेशन टोटली इंग्लिश। मेरे क्लाइंट्स जो थे स्पेनिश थे, स्पेनिश बोलना लैंग्वेज उनकी स्पेनिश ही थी, बट हमारी कम्युनिकेशन इंग्लिश में चल रही थी। तो इंग्लिश ही वो वाहिद ज़ुबान है जो पूरी दुनिया में किसी से भी आपको कनेक्ट कर सकती है। इसी तरह मेरे कुछ और क्लाइंट्स हैं। मुझे एक फाइवर पे क्लाइंट मिली थी, एक रियल एस्टेट कोच हैं वो। तो उनका सारा आईटी का सिस्टम मैंने बनाना था और मुझे फाइवर पे मिली थी वो। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता हम स्विच करके अपवर्क पे आ गए और उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और हमेशा वो इसी चीज़ को एडमायर करती हैं कि लाइक इंग्लिश में अच्छे से बोल लेता हूँ तो वो मुझे समझ सकती हैं। उन्होंने फाइवर पे पहले भी काफ़ी लोगों को हायर किया है, तो हमेशा अक्सर अक्सर वो यही बोलती हैं कि योर इंग्लिश इज़ फार बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव वर्क विद। एशियन लोगों के साथ काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि रेट्स एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़, एशियन जो फ्रीलांसर्स है वो रेट कम चार्ज कर रहे होते हैं, मगर फिर उनकी इंग्लिश में थोड़े से इश्यूज आ रहे होते हैं। तो खैर इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। इंग्लिश सीखें, इंग्लिश सीख के अच्छा एक और चीज़, जब आप बिल्कुल टू द पॉइंट स्टक होकर रहते हैं या आप इंटरव्यू के दौरान स्माइल नहीं करते या बहुत ही कोई लिमिटेड तरह से अगर आप बात करते हैं तो वो चीज़ भी क्लाइंट्स को पसंद नहीं आते। आप खुल के क्लाइंट से बात करें, खुल के हंसी मजाक भी करें मौक़ों को देखते हुए, और अपने क्लाइंट के साथ इसी तरह आप एक अच्छा रिलेशन बनाएं जो कि लॉन्ग टर्म जाएगी, जो कि अच्छी तरह सस्टेन रहेगी और आपको आगे भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस पे। तो ये जो 2-3 मेरी बातें हैं इनको याद रखिएगा और मज़े से फ्रीलांसिंग कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।